महाभारत के युद्ध की समाप्ति के पश्चात जब समय का चक्र पुनः अपनी सामान्य गति से चलने लगा, तब एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने पांचों पांडवों को आज्ञा दी कि तुम पांचों भाई वन में जाओ। वहां जो कुछ भी अद्भुत या विचित्र दिखाई दे उसे देखकर मेरे पास लौट आओ। मैं तुम्हें उसका प्रभाव और अर्थ समझाऊंगा। तो पांचों पांडव वन की ओर प्रस्थान कर गए। सबसे पहले धर्मराज युधिष्ठिर ने एक विचित्र दृश्य देखा। उन्होंने देखा कि एक हाथी की दो सूंड है। यह दृश्य उन्हें अत्यंत आश्चर्यजनक लगा। दूसरी ओर अर्जुन ने देखा कि एक पक्षी है जिसके पंखों पर वेदों की रचनाएं अंकित है, किंतु वह मृत मांस का भक्षण कर रहा है। यह दृश्य भी उन्हें चकित कर गया। तीसरा आश्चर्य भीम ने देखा। उन्होंने देखा कि एक गाय ने बछड़े को जन्म दिया है और उसे इतना अधिक चाट रही है कि बछड़ा लहूलुहान हो गया है। तो चौथा दृश्य सहदेव ने देखा। उन्होंने पाया कि 6-7 कुएं आसपास है। चारों ओर से के कुओं में पानी भरा है, किंतु बीच का कुआं जो सबसे गहरा है पूरी तरह सूखा पड़ा है। तो पांचवें भाई नकुल ने भी एक अद्भुत दृश्य देखा। उन्होंने देखा कि पर्वत की चोटी से एक विशाल शिला लुढ़कती हुई नीचे आई। वह अनेक वृक्षों के तनों से टकराई, कई चट्टानों से टकराई, पर कहीं भी रुक न सकी। अतः एक अत्यंत छोटे से पौधे का स्पर्श होते ही वह शिला वहीं स्थिर हो गई। इन सभी दृश्यों को देखकर पांचों पांडव अत्यंत विस्मित थे। सायंकाल वे श्री कृष्ण के पास लौटे और अपने अपने अनुभवों का वर्णन किया। युधिष्ठिर ने कहा, प्रभु, मैंने 2 सूंड वाला हाथी देखा। यह मेरे लिए अत्यंत आश्चर्यजनक था। तो श्री कृष्ण बोले कि कलयुग में ऐसे शासक होंगे जो दोनों ओर से शोषण करेंगे। उनकी कथनी और करने में भेद होंगे। वे कुछ कहेंगे और कुछ करेंगे। ऐसे लोगों का शासन होगा। इसलिए तुम पहले धर्म पूर्वक राज्य कर लो। इसके बाद अर्जुन ने अपने देखे हुए पक्षी का वर्णन किया। इस पर श्री कृष्ण बोले, कलयुग में ऐसे लोग होंगे जो बड़े बड़े विद्वान और धर्माचार्य कहलाएंगे, किंतु उनकी दृष्टि केवल धन पर होगी। वे अवसर खोजते रहेंगे कि कौन मरे और उसकी संपत्ति हमारे नाम हो जाए। चाहे वे कितने ही ऊंचे पद पर क्यों न हो, उनका मन लोभ से मुक्त नहीं होगा। ऐसे लोगों की संख्या अधिक होगी। सच्चे संत विरले ही होंगे। भीम ने गाय और बछड़े का दृश्य सुनाया। तो श्री कृष्ण बोले कि कलयुग में लोग अपने बच्चे के प्रति इतना अधिक मोह करेंगे कि उनके स्वतंत्र विकास का मार्ग ही बंद कर देंगे। यदि किसी का पुत्र साधु बने तो समाज उसे पूजेगा, किंतु यदि अपना पुत्र वैसा करे तो लोग विलाप करेंगे। इस अति ममता में मनुष्य अपने बच्चों को बंधनों में जकड़ देगा। वास्तव में पुत्र पुत्रियां तुम्हारी संपत्ति नहीं है। यह शरीर मृत्यु की अमानत है और आत्मा परमात्मा की। जो इस सत्य को जान लेता है वही भव सागर पार करता है। सहदेव ने सूखे कुएं का वर्णन किया। तो श्री कृष्ण बोले कि कलयुग में लोग विवाह उत्सव और दिखावे पर अपार धन खर्च करेंगे, किंतु पास में कोई भूखा हो तो उसकी ओर दृष्टि भी नहीं डालेंगे। विलास व्यसन और भोग में धन लुटाया जाएगा, परंतु किसी के आंसू पोंछने की इच्छा नहीं होगी। जिनके हृदय में करुणा शेष रहेगी उन पर कलयुग का नहीं ईश्वर का प्रभाव होगा। अंत में नकुल ने शीला और छोटे पौधे का प्रसंग सुनाया। तो श्री कृष्ण बोले कि कलयुग में मानव का मन पतन की ओर जाएगा। न धन की चट्टानें उसे रोक पाएंगी, न सत्ता के वृक्ष, किंतु हरि नाम का एक छोटा सा अंकुर, हरि कीर्तन का एक छोटा सा बीज उसके पतन को रोक सकता है। यद्यपि ये दृश्य पांडवों ने उस युग में देखे थे, किंतु कलयुग में वे अपनी पूर्ण संयता से के साथ प्रकट होते दिखाई देते हैं। जय श्री राम, जय वीर हनुमान की जय। जय